दिन के सफर जीएस जोड़ने में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम आपके बीच उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 के साथ। करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में हम आपके बीच में 10 उन सवालों को लाते हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी कड़ी में आपसे जो सवाल आपसे के सामने हम लाए हैं, उसका पहला सवाल आपके लिए लाए। इससे पहले आपसे एक सवाल हमने पूछा था पिछले अंक में, और आपसे ये जानने की कोशिश की थी कि किए स्टारमर जिन्होंने कि प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो सही इसका उत्तर है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। और ब्रिटेन में उनके त्याग पत्र के बाद से एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बन गया है। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। प्रश्न है आपके लिए, दुनिया के किस यूट्यूबर ने 500 मिलियन सब्सक्राइबर पाने का सौभाग्य पाया है और इस तरीके से 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले पहले यूट्यूबर बने हैं? क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं हम आपके सामने। दुनिया का कौन सा यूट्यूबर 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाला हो गया है? अब चलिए आज का पहला सवाल आपके लिए है। जून 2026 में भारतीय नौसेना ने एक साथ 3 स्वदेशी प्लेटफॉर्म आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्नि को किस शहर में कमीशन किया है? अर्थात किस, इस दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन तीनों को किस शहर में इंडियन नेवी ने अपने में शामिल कर लिया है? ध्यान में रखना है एक बार, आईएनएस दूनागिरी पहला है, आईएनएस संशोधक दूसरा है और आईएनएस अग्नि तीसरा है। हम इस पर भी नजर डालेंगे कि ये तीनों है क्या, लेकिन पहले तो शहर के बारे में आपको बताना है जिस शहर में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और सही आंसर है इसका कोलकाता। कोलकाता में 21 जून 2026 ईस्वी को इस तीनों को भारतीय नौसेना ने अपने इकाई के रूप में इसे यानी अपना हिस्सा बना लिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर तीनों सेना मतलब इस तीनों को नौसेना इंडियन नेवी ने अपने हिस्से में शामिल किया। पोर्ट समझते होंगे, बंदरगाह बोलते हैं जहां समुद्री जहाज आके लगते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, यानी इनके आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्नि के निर्माता हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, और इसके लिए वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन को तैयार किया था। एक नजर डालेंगे आईएनएस दूनागिरी पर। आईएनएस दूनागिरी अत्याधुनिक यानी आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है, अर्थात युद्धपोत है। अगर कोई पूछे आपको आईएनएस दूनागिरी क्या है, तो यह एक युद्धपोत है और जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस संशोधक क्या है? यह गहरे और तटीय पानी के लिए एक बड़ा सर्वेक्षण पोत है। और आईएनएस अग्नि क्या है? तो एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है। भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, ये भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते रहे, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अभी नेवी के अध्यक्ष हैं। तो एक बार फिर से ध्यान में रखना है, 21 जून 2026 को आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्नि को कलकत्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर इंडियन नेवी ने इसको अपना हिस्सा बना लिया है, अर्थात इसको कमीशन किया है। दूसरा सवाल आज के लिए है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा सी बॉक्स 2.0। ध्यान में रखना है, SHE बॉक्स 2.0 पोर्टल किस केंद्रीय मिशन योजना के तहत अपग्रेड और विकसित किया गया है? SHE बॉक्स 2.0 पोर्टल किस केंद्रीय मिशन योजना के तहत अपग्रेड और विकसित किया गया? मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, पीएम मातृवंदना योजना और सक्षम आंगनबाड़ी। सही आंसर इसका मिशन शक्ति के तहत सी बॉक्स 2.0 को विकसित किया गया। अब एक नजर डालते हैं सी बॉक्स 2.0 है क्या। तो ध्यान में रखना है, यह सी बॉक्स 2.0 सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है। 2013 में जब एक बड़ी दुर्घटना घटी, दिल्ली कांप उठा, हिल उठा इससे, और उसके बाद से सरकार काफी सक्रिय रही और कोशिश की गई कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, खास करके जो पीड़िता इससे होते हैं, उनमें जो पॉक्सो का मामला जहां होता है, उसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि उसे कैसे उसके हरासमेंट को बचाया जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको जारी किया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी वर्तमान में इसके मंत्री हैं और 29 अगस्त 2024 को इस पर सहमति बन गई थी, लेकिन इसे
17 जून 2026 को जारी किया गया है। ध्यान में है होगा 2013 निर्भया कांड के बाद ये इस प्रक्रिया में ज्यादा यानी इस क्षेत्र में ज्यादा प्रयास किए जाने लगे। भारतीय सेना का एक सैन्य दल 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 खान क्वेस्ट 2026 यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना हेतु अभ्यास है खान क्वेस्ट 2026। आपको बताना है कि इसमें कहां भारत हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। 20 जून से 3 जुलाई तक 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में कजाकिस्तान, मंगोलिया, वियतनाम, उज्बेकिस्तान और सही आंसर है इसका मंगोलिया में यह हो रहा है खान क्वेस्ट 2026। खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? मंगोलिया में। खान क्वेस्ट 2026 पहले द्विपक्षीय था, है ना, जिसमें अमेरिका और मंगोलिया के ही रक्षा बलों के जो रक्षा बल थे वो भाग लेते थे 2003 तक, लेकिन बाद में 2006 से इसे बहुपक्षीय कर दिया गया और इस बार जो है उलान बटोर में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका मूल उद्देश्य यही है, शांति की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है आपके बिहार महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में अभी देखिए चल रहा है नाबाद 13 शतक जड़कर। सोचिए जरा सा कितना बड़ा कारनामा है, 13 शतक जड़कर किसने इतिहास रच दिया है? अक्षरा गुप्ता, श्वेता सिन्हा, काव्या प्रकाश, प्रिया रंजन। और इस इतिहास को करने वाली रही है इतिहास के स्वर्णिम पन्ने पर, यानी इतिहास के स्वर्णिम पन्ने पर रत्न से जरकर अपना अक्षर, रत्न जरित अक्षर जिसने जरकर अपना नाम अंकित किया है आपने, अक्षरा गुप्ता। अक्षरा गुप्ता ने अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में नाबाद 13 शतक जड़कर इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में अनोखा कीर्तिमान बनाया है। चंपारण के रक्सौल की रहने वाली, रक्सौल की बेटी बिहार क्रिकेट ने भागलपुर के सैडिंस कंपाउंड मैदान पर आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में नाबाद 306 रन बनाए 126 बॉल पर। बॉल रन देखिए 126 बॉल और रन कितने? 306। और सबसे मजे की बात है स्ट्राइक रेट पे गौर करेंगे तो स्ट्राइक रेट था 242.86 और 55 गो चौका, 55 × 4 + 8 × 6, आप इसे टोटल करेंगे तो 268 रन। अब अंदाज करिए कि रोहित शर्मा के 264 रन ओडीआई में सबसे बड़े स्कोर थे और उसको तो 268 इसके बाउंड्री से पार कर गए। खैर ये आप कहेंगे कि यह अपने स्तर का यानी अलग अलग स्तर से होता है, लेकिन फिर भी 50 ओवर के मैच में ऐसा कारनामा किसी भी फॉर्मेट पर अगर किया जाए तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात होती है। चौथा सवाल आपके, 5वां सवाल है आपके लिए, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 60,000 करोड़ का फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। और सही आंसर है इसका भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये याद रखना है हमको, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। चलिए, हाल ही में जीआईसी री भारतीय सामान्य बीमा निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हितेश रमेश चंद्र जोशी, ब्रजेश कुमार सिंह, विवेक सिन्हा, संजय मल्होत्रा। और सही आंसर है इसका हितेश रमेश चंद्र जोशी। हितेश रमेश चंद्र जोशी से पहले इसके अध्यक्ष थे नारायणन रामा स्वामी। और हितेश रमेश चंद्र जोशी जिनका कार्यकाल 16 जून 2026 से शुरू हुआ है, 30 सितंबर 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। जहां तक सवाल है यह तत् भारत की एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी है। अन्य बीमा कंपनियों को सुरक्षा और वित्तीय बैकअप प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। फीफा विश्व कप 2026 अभी चल रहा है और इसके नॉकआउट राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है? तो नॉकआउट राउंड में 32 यानी 32
टीम में, अंतिम 32 टीम में शामिल होने वाली पहली टीम कौन बनी? अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, और सही आंसर है इसका मैक्सिको। एक नजर हम डालते हैं फीफा, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होने वाली फुटबॉल की सबसे बड़ी स्पर्धा है, और इस स्पर्धा में इस बार इतिहास रचा गया तब जब पहली बार इसमें 48 टीमों को स्थान मिला। अब 48 में से अंतिम 32 में स्थान पाने वाली पहली टीम मैक्सिको तब बनती है 18 जून को, जब मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। तो उसके साथ ही इसमें वह पहुंचने वाली, यानी अंतिम 32 में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाती है। गौरतलब हो कि फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 11 जून को हुआ है। वर्तमान में मैक्सिको के कैप्टन एडसन अल्वारेज हैं। हाल ही में बोन जलवायु वार्ता के दौरान किस देश ने 2035 तक दुनिया की कम से कम 1/3 35% ऊर्जा जरूरतों को बिजली के माध्यम से पूरा करने का वैश्विक लक्ष्य प्रस्तावित किया है? भारत, तुर्की, फ्रांस, ब्राजील, और सही आंसर है इसका तुर्कीये। अब तुर्की नहीं होता, जैसा कि हम लोग जानते होंगे, तुर्कीये लिखते हैं। तुर्की के पर्यावरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा COP31 के नामित अध्यक्ष मुरत कुरुम, देखिए COP, ध्यान में रखना है इस नाम को, मुरत कुरुम COP31 के नामित अध्यक्ष हैं। 9 जून 2026 को बोन जलवायु वार्ता के दौरान वैश्विक लक्ष्य की घोषणा की, जिसमें कि अपने ऊर्जा के 35% को विद्युत से प्राप्त करने की, यानी ऊर्जा का जो भी खपत है उसका 35% विद्युत से प्राप्त हो, इसका उन्होंने घोषणा किया है। आगामी COP31 शिखर सम्मेलन के वैश्विक एजेंडे का हिस्सा है, जिसकी मेजबानी नवंबर 2026 में तुर्की के अंटालिया शहर में की जाएगी। COP31 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 31 संयुक्त राष्ट्र का 21वां वैश्विक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज समिट या कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2026 में किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त और शून्य कचरा पर्यटन घोषित किया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और सही आंसर है इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। गौरतलब हो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, बाद में मशहूर पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट के संस्मरण में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पहले जाना जाता था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान में रखना, हेली का ही नाम बाद में बदला गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार भुगतान को आसान बनाने के लिए भारत के यूपीआई के किस देश के इंस्टेंट पे सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया जून 2026 में पूरी की है? यानी भारत ने किस देश के साथ भारत का जो यूपीआई है, किस देश के इंस्टेंट पे सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया को जून 2026 में पूरा किया है? श्रीलंका, मलेशिया, जापान, मालदीव, और सही आंसर है इसका मालदीव के साथ इसने किया है। भारतीय रिजर्व बैंक और एनसीपीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने मालदीव की राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म फावरा के साथ भारत के यूपीआई को जोड़ने की तकनीकी और विनियामक प्रक्रिया जून 2026 में पूरी की है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में 25वें हैं। और दोनों देशों के बीच सीमा पार लेन देन को बेहद तेज, सुरक्षित और कम खर्चीला बनाने के उद्देश्य से इसे किया गया है। ये थे 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।